ये मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो सीधा अमेजोन के ऊपर मुझे लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखें, ये सेलर के पास अच्छे खासे रिव्यूज भी हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। और हम डिसाइड कर लिया हमने फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अच्छी सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, रेटिंग्स और रिव्यूज अच्छे हैं, इसके अंदर कंपटीशन कम है, मतलब बहुत कम सेलर अमेजोन के ऊपर से ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लेते हो कि ये वाली प्रोडक्ट आपने भी अमेजोन के ऊपर सेल आउट करनी है। अब जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हो तो आपने कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट, कि इस प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट आपका कितना है। और ये जो वेरिएशंस हैं ये कलर वेरिएशंस में सेल कर रहा है, रेड कलर, व्हाइट कलर और इसी तरह से 3-4 कलर सेल कर रहा है। तो ये भी डिसाइड आपने करना होता है कि आपने इस ये सारी की सारी वेरिएशन सेल आउट करनी है या फिर आपने सिंपल एक कलर सेल करना है। तो ये सारी वेरिएशंस की डिटेल आ गई कि ये डिफरेंट वेरिएशंस जो सेल कर रहा है, कलर वेरिएशंस, तो किस कलर वेरिएशन की सबसे ज्यादा सेल है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, एवरेज मंथली सेल कितनी है और मंथली रेवेन्यू कितना है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो कलर सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा है तो आप उस एक कलर को सेल करना शुरू कर दें। जब आप अच्छा खासा रेवेन्यू बनाना शुरू कर दें, अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दें, तो उसके बाद फिर आप और कलर्स भी ऐड करते जाएं अपनी लिस्टिंग में। तो इससे ये होता है कि एक तो आपका बजट कम लगता है और दूसरा आपको इन्वेंट्री को संभालना आपके लिए आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है। अगर तो इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम बन रहा होगा तो फिर हम इस प्रोडक्ट को लेके प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन रहा होगा तो फिर हम प्रोसीड कर लेंगे। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है अमेजोन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, तो इससे हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये अमेजोन का अपना एक कैलकुलेटर है जिससे बड़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। मैं यहाँ पर साइन इन विद सेलर सेंट्रल कर लेता हूँ, आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सेलर सेंट्रल है तो मैं सेलर सेंट्रल को लेकर प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का जो एसन है वो पड़ा होता है, मैंने एसन कॉपी किया, एसन आके यहाँ पर मैंने डाला। अब मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर क्या करेगा, ये मुझे दो टैब देगा, एक यहाँ पर है अमेजोन फुलफिलमेंट, दूसरा है यूर फुलफिलमेंट। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जिस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अमेजोन के ऊपर $121 है, रेफरल फी है $18.30। ये रेफरल फी से क्या मुराद है, अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करने की फीस अमेजोन कितनी चार्ज कर रहा है। ठीक है, इस बंदे से 0.94 जो है वो स्टोरेज कॉस्ट है। मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट को एज एन FBA सेल करते हैं तो अमेजोन एक यूनिट को अपने वेयर हाउस में रखने की आपसे $0.94 जो फीस है वो आपसे चार्ज करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये आपने सोर्स कहाँ से करनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बनता है। ठीक है, अभी ये तो यहाँ पर सामने आ रहा है $81 आपका प्रॉफिट मार्जिन है। इससे तो बस इन्होंने एक रैंडम सा हमें आइडिया दे दिया कि भाई कॉस्ट पर यूनिट आपको $40, ये जो बंदा अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है ये $40 की खरीद रहा है अपने सप्लायर से, और सारी फीसें काटने के बाद एक यूनिट जब इसका सेल आउट होता है तो अमेजोन के ऊपर इसका जो प्रॉफिट बनता है वो समथिंग 81 पॉइंट समथिंग डॉलर बन रहा है। ठीक है, अब आपने अलीबाबा पे जाना है। ये प्रोडक्ट रिसर्च करने के साथ ही आपने देखना है, जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लेनी है तो FBA कैलकुलेटर में देखे अब आपने इसी सेम प्रोडक्ट को अलीबाबा के ऊपर सर्च करना है और चेक करना है कि अलीबाबा के ऊपर जो सप्लायर्स हैं, जो सप्लायर्स की वेबसाइट है, वो इस प्रोडक्ट को कितने का आपको सेल करेंगे। ठीक है, वहीं से आपने ये इन्वेंट्री उठानी होती है ना, चाइना से। तो मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को यहाँ पर आकर सर्च आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट मुझे $45 की मिल रही है। तो इसके साथ कम्युनिकेट करने के बाद आई होप कि ये बंदा ये प्रोडक्ट जो है तकरीबन मुझे $40 की दे देगा। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ द गुड 40 लिखी। अब देखें नेट प्रॉफिट कितना बच गया, $41। मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट एज एन अमेजोन FBA सेल करते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट सेल होने पे $41 आपका प्रॉफिट बनेगा। अब हम FBM योर फुलफिलमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अमेजोन के ऊपर सेलिंग फी सेम है $18.30, लेकिन इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं है क्योंकि आपने अपने पास इन्वेंट्री रखनी होती है। FBM आपको पता होगा कि FBA और FBM में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर आप $40 इसकी कॉस्ट लिखते हैं तो $63.69 आपको प्रॉफिट बनेगा इस प्रोडक्ट में। तो ये हमने दोनों जो थे केसेस उसको डिस्कस कर लिया कि FBA में आपका कितना प्रॉफिट बनेगा और FBM में कितना बनेगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने पूरा कवर कर लिया है कि प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करते हैं। आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती क्योंकि यही आपकी मेन चीज है। प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं ना जब आपकी कौन सी प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, ये मेन टॉपिक होता है, ये मेन चीज होती है। तो आपने इसको थोड़ा सा टाइम लाजमी तौर पे देना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम बाकी जो टॉपिक्स हैं, सप्लायर के साथ किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने डिसाइड करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
Amazon FBA और FBA में क्या डिफरेंस होता है? अब Amazon के ऊपर दो तरह के बिजनेस मॉड्यूल होते हैं, एक होता है Amazon FBA और दूसरा होता है Amazon FBM। FBA का क्या मतलब होता है? फुलफिलमेंट बाय Amazon, नाम से ज़ाहिर है। हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की पूरी इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट Amazon के ऊपर लिस्ट कर दी जो आप Amazon के ऊपर सेल करना चाहते हैं, आप उस प्रोडक्ट को कार्टन्स में पैक करते हो, कार्टन्स में पैक करने के बाद उसको Amazon के वेयर हाउस भेज देते हो। अब जब कोई भी बंदा आपसे वो प्रोडक्ट Amazon के ऊपर परचेज करेगा, मतलब आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, तो Amazon की टीम खुद उस प्रोडक्ट को पैक करेगी और पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचा देगी। ये होता है Amazon FBA। जो सेकंड बिजनेस मॉड्यूल है, जो दूसरा बिजनेस मॉड्यूल है, वो है FBM। FBM का क्या मतलब है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अपने पास रख लेते हो। जब आपको ऑर्डर आता है या कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है Amazon के ऊपर, तो आप इस प्रोडक्ट को खुद पैक करते हो, पैक करने के बाद आप अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो। तो ये डिफरेंस है Amazon FBA और Amazon FBM में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करते हैं। अब समटाइम ये होता है कि जब आप क्लोथिंग की कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, लाइक कलर वेरिएशंस हो गई या फिर साइज वेरिएशंस हो गई, तो आज हम दोनों तरह की प्रोडक्ट लिस्ट करके देखेंगे। ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती या ऐसी प्रोडक्ट जिनके अंदर वेरिएशंस होती है। तो आपने मेन्यू में जाना है, यहाँ से कैटलॉग, और फिर आपने ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। अब आपके सामने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालनी होती है और प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मैंने ये डाटा ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो थोड़ा सा। तो ये मैंने टाइटल यहाँ पर जैसे ही कॉपी किया, Amazon मुझे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी सजेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। पहले ये होता था कि कैटेगरी हमें खुद डालनी होती थी। अब Amazon के अपडेट के बाद नया सिस्टम आया कि Amazon खुद कैटेगरी सजेस्ट कर देता है। ठीक है, आइटम टाइप कीवर्ड का मतलब भी कैटेगरी होता है। ये नीचे कैटेगरी सजेस्ट कर रहा था, मैंने सिलेक्ट कर ली। अब है यहाँ पर ब्रांड नेम। अगर आपका ट्रेडमार्क है आपके पास ब्रांड नेम का, तो आपने यहाँ पर ब्रांड नेम लिख देना है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप जेनेरिक के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी कहाँ से परचेज करते हैं, उसकी एक वेबसाइट है www.gs1us.org। ये Amazon की तरफ से रेकमेंडेड है। Amazon कहता है कि भाई अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी लेबल लगाना है तो आप इस वेबसाइट से जाके GS1 पे जाके आप यूपीसी लेबल बार कोड परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बार कोड नहीं है और आपके पास ट्रेडमार्क भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। ये जेनेरिक के साथ हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी Amazon के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर लें जेनेरिक के साथ। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है और उसके नीचे आपने डालने हैं प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स। ये भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, तो मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। Amazon की नई अपडेट के बाद एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अगर ट्राई नाउ करते हैं और यहाँ पर आप अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट का नाम ही सिर्फ लिख देते हैं, तो Amazon का जो AI सिस्टम है वो आपको ऑटोमेटिकली ये जो बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन है ये जनरेट करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पर आपने डाल के जनरेट नाउ करना है कंटेंट को। तो अब नीचे आगे अगर हम देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली Amazon इस प्रोडक्ट के खुद से बुलेट पॉइंट बना के और डिस्क्रिप्शन बना के अपडेट कर देगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी होती है। टोटल 9 इमेजेस डालनी होती हैं। एक मेन इमेज होती है। मेन इमेज में आपको दिखा देता हूँ Amazon पे जाके कि मेन इमेज प्रोडक्ट की कौन सी होती है। अगर हम यहाँ पर आकर कोई प्रोडक्ट ओपन करें, लाइक ये वाली प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को आज हम लिस्ट करेंगे। तो ये जो पहली पिक्चर शो हो रही है ना लिस्टिंग के ऊपर, जो मेन शो हो रही है, इसको बोलते हैं मेन इमेज, और ये जो बाकी इमेजेस हैं ये इन्फोग्राफिक इमेजेस होती हैं। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप सारी इमेजेस अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपकी मर्जी है, वैसे आप एक प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, बेहतर है अगर आप ज्यादा कर दें तो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर हमने मॉडल नंबर डालना होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मॉडल नंबर कोड कुछ होता है थोड़ा सा, वो है तो वो लिख दें, अदरवाइज आप यहाँ पर रैंडम कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। मॉडल नेम में आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आईफोन या इस तरह के कुछ चीज सेल कर रहे हैं जिसके में होता है मॉडल लाइक iPhone 11, iPhone 12, तो वो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास हम सिंपल वो लिख देते हैं। मैन्युफैक्चरर में मैंने अपना नाम लिख दिया है। स्पेशल फीचर्स में मैंने लिख दिया कि भाई ड्यूरेबल है ये प्रोडक्ट। स्टाइल मैंने फिलहाल छोड़ दिया है, मैं सिर्फ वो फिल आउट कर रहा हूँ जो रेड है। ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको जस्ट सिखा रहा हूँ ना। नंबर ऑफ आइटम्स में 1, ये नंबर ऑफ आइटम्स वो हैं जो कस्टमर के पास जब मेरी प्रोडक्ट पैक होके जाएगी तो कितने आइटम्स हो गए उसमें एक प्रोडक्ट होगी। मतलब ये जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करें सिर्फ यही होगी, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं होगी।
साइज स्टैंडर्ड है, अगर आपके प्रोडक्ट का साइज स्मॉल या लार्ज है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन नेम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल, ठीक है। पैटर्न क्या है आपकी प्रोडक्ट का, तो मैं पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट है मेरी। यूनिट काउंट 1 और यूनिट काउंट टाइप में 1। अब अगर आप फॉर एग्जांपल राइस सेल कर रहे हैं या एग सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो फिर भी आपने काउंट लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप राइस लिख रहे हैं तो फिर वहां पर आप काउंट नहीं लिखेंगे, वहां पर आप ग्राम में या केजी में लिखते हैं, ठीक है। उसके नीचे आ जाती है प्रोडक्ट की जो है इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, जो आप प्रोडक्ट सेंड करें कस्टमर को उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मैं कहता हूँ बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है सारा कुछ। स्पेसिफिक यूजेस फॉर प्रोड, ये प्रोड का स्पेसिफिक यूज क्या है, मैं कहता हूँ कि भाई कैंडी जो है वो इसका स्पेसिफिक यूज है, कैंडी के लिए यूज होती है। फ्रेजाइल है, नो। उसके बाद मटेरियल मैंने कॉपर कर दिया है। यहाँ पर आपने डालनी होती है अब प्रोडक्ट की डायमेंशंस, जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है इंचेस में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ऑफर में क्वांटिटी में आपके पास क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। मैंने 10,000 डाल दिया। किस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, मैंने 50 डाल दिया। और कंडीशन जो है वो मैंने न्यू, कंडीशन से मुराद क्या है कि इस प्रोडक्ट को आप यूज में सेल कर रहे हैं, ये न्यू है बिल्कुल। और आई विल शिप दीज आइटम माई सेल्फ, FBM कर दिया मैंने। कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आप चाइना भी कर सकते हैं अगर आप चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो डेंजरस गुड्स में मैंने नॉट एप्लीकेबल कर लिया। डेंजरस गुड्स वो वाली पॉट्स होती है जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं या बैटरी वगैरह होती है। अब जब मैं इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट Amazon के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। विद इन 15 मिनट्स ये एक्टिव हो जाएगी और कस्टमर इसको बाय कर सकेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी पॉड में वेरिएशन है तो फिर आप क्या करोगे। आप यहाँ वेरिएशन वाले टैब में आओगे, यहाँ पर इसके ऊपर चेक करोगे, क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको Amazon ऑप्शन दे देगा जी आपकी पॉड में मटेरियल, पैकेज क्वांटिटी, कलर या साइज किस चीज की वेरिएशन है। तो मैं कहता हूँ कि भाई कलर की वेरिएशन है। अगर हम ये वाली लिस्टिंग ओपन करें जो अभी हमने जिसकी इमेज मैंने आपको दिखाई दी, तो ये बंदा भी 3 कलर सेल कर रहा है डिफरेंट। तो ये वेरिएशन होती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन हैं तो आप यहाँ पर वेरिएशन को इस तरह से चेक करके जिस चीज की वेरिएशन है, अब कलर की वेरिएशन है तो ये देखें कि नया टैब आ गया वेरिएशन का, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने कलर्स के नाम डाले। मैं कहता हूँ कि भाई ब्लैक में कलर अवेलेबल है और मेरे पास जो है ब्लू में कलर अवेलेबल है और एक कलर और डाल देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ग्रीन में भी। मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है इसके अंदर 3 वेरिएशन है। आपके प्रोडक्ट में अगर 10 वेरिएशन है तो आप 10 डाल देंगे। आइटम टाइप कंडीशन न्यू, प्राइस 50, क्वांटिटी 10,000 और यहाँ पर मैं इसको चेक करके अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। ये सारी में बार बार मुझे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब में न्यू न्यू भी आ गया, सब में प्राइस भी आ गई, सब में क्वांटिटी भी आ गई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये विद वेरिएशन लिस्ट हो गई है, ठीक है। जब ये एक्टिव होगी तो इस तरह से इसके ऊपर वेरिएशन शो होंगी। इस तरह से हम Amazon के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट है उसका भी मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपका इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों ने लाजमी तौर पे पूछ लेनी है। बाकी आप लोगों ने हिम्मत नहीं है हारनी, काम सीखने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम चाइना से या सप्लायर से प्रोडक्ट अलीबाबा से सोर्स किस तरह से करते हैं और हम सप्लायर को किस तरह से ढूंढते हैं। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि ये वाली प्रोडक्ट आपने Amazon के ऊपर या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करनी है, तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हो। सोर्स करने से क्या मतलब मंगवाते हो अपने पास, या अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हो तो फिर आप चाइना से Amazon USA में अगर सेल करना चाहते हो तो चाइना से भेजोगे। सप्लायर के साथ आप किस तरह से बात करोगे और कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, यही सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्दर हम ये भी देखेंगे कि सप्लायर किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। तो आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है alibaba.com। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर चाइनीज सप्लायर बहुत ज्यादा बैठे होते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो आपको बहुत कम मिल जाती हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है जो आप सेल करना चाहते हैं Amazon के ऊपर या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, या वो प्रोडक्ट जिसकी आप सोर्सिंग करना चाहते हैं। अलीबाबा का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पाकिस्तानी रिटेल्स के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स से आपका अकाउंट बन के अप्रूव हो जाता है, तो इसमें मसले वाली बात नहीं है। आप पाकिस्तानी रिटेल पे अगर अलीबाबा का अकाउंट बनाते हैं तो आप USA में चाइना सिनेमैटिक सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद जब आपके सामने यहाँ पर काफी सारी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे तो आपने यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना है वो है अलीबाबा जो है ये आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा, अलीबाबा गारंटेड और ट्रेड एश्योरेंस।
और उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर, इन तीनों को आपने चेक कर लेना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि सम टाइम अलीबाबा के ऊपर स्कैमर्स भी बैठे होते हैं, तो जैसे ही आप उनको पेमेंट करते हो वो भाग जाते हैं आपके पैसे लेके। तो जब आप ये तीनों चेक्स लगा लेते हो तो अलीबाबा आपको सिर्फ वही सप्लायर्स दिखाएगा जो कि वेरीफाइड हैं, जिन्होंने ट्रेड एश्योरेंस लिया हो। वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर वो आपके पैसे लेके भागना भी चाहें तो नहीं भाग सकते। अलीबाबा इस चीज की गारंटी देता है कि अगर ये सप्लायर जो है वो पैसे लेके भाग जाता है तो अलीबाबा आपको वो पैसे आपके पे कर देता है। तो आपने ये चेक्स लाजमी तौर पे अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट सर्च की है, ये प्रोडक्ट मैं अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ और सप्लायर के साथ मैं बात करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को लेकर। अभी फॉर एग्जांपल ये जैसे सप्लायर के सामने शो हो रहा है चैट नाउ, यहाँ से मैं चैट भी कर सकता हूँ सप्लायर के साथ, इस वाले के साथ, और यहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं लिस्टिंग ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3.50 प्रोडक्ट की प्राइस है और 3.67 इकोनॉमी शिपिंग है। मतलब 3.50 का एक पीस देगा ये सप्लायर मुझे, और शिपमेंट कॉस्ट चाइना से यूएसए की मिला के एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगी $7.17 की, ठीक है। ऊपर इस सप्लायर ने मुझे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है 3 पीसेस, अगर मैं 3 पीसेस लेता हूँ तो इसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर मैं इससे परचेज करता हूँ फॉर एग्जांपल 18 पीसेस तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। 2000 पीसेस खरीदता हूँ तो उसकी प्राइस मुझे डिफरेंट दे रहा है, ठीक है। इसी तरह 10,000 पीसेस की डिफरेंट है। 2000 पे देख रहे हैं आप 5.95 हो गया, $2.99 का एक पीस मिलेगा मुझे, ठीक है। और अगर मैं इसे 10,000 यूनिट्स बाय करता हूँ तो $2.20 इसकी जो है वो प्राइस मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी फैक्ट्री से कम सामान उठाते हो तो आपको वो जो सप्लायर होता है, फैक्ट्री का ओनर होता है, वो ज्यादा प्राइस में देता है चीज। लेकिन अगर आप उससे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री उठाते हो किसी एक प्रोडक्ट की तो वो उसी हिसाब से फिर फैक्ट्री का जो ओनर है, जो मैन्युफैक्चरर है, आपको प्राइस कम देता है। उसके अलावा आपने ऑर्डर प्लेस करने से पहले या सप्लायर से बात करने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ लेने हैं। रिव्यूज पढ़ने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि ये सप्लायर कैसा है, मतलब जो पिछले कस्टमर थे जिन्होंने इससे प्रोडक्ट्स बाय की थी उन्होंने क्या रिव्यू दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो इससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है और आपका टाइम और पैसे जो है वो बर्बाद होने से बच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है स्टार्ट ऑर्डर का और दूसरा ऐड टू कार्ट का। स्टार्ट ऑर्डर, अगर आप स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आप सिंपल पेमेंट कर सकते हो इसके साथ और प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट करके बाद में ऑर्डर प्रोसीड कर सकते हो। नीचे है ऑर्डर सैंपल। ऑर्डर सैंपल से मुराद ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ज्यादा इन्वेंट्री मंगवानी है तो आप सप्लायर से एक सैंपल मंगवा लेते हो अपने पास पहले, ठीक है। सैंपल ऑर्डर कर लेते हो, जब वो सैंपल आपके पास आता है तो आप उसकी क्वालिटी को मेक श्योर करते हो कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर आप उसके साथ प्रोसीड करते हो। चैट नाउ के ऊपर क्लिक करके आपके सामने ये वाला पेज जाएगा, यहाँ से आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, कोई भी। ऊपर क्वांटिटी मैंने 500 लिख दी और नीचे मैं लिख रहा हूँ आई वांट टू बाय दीज फ्यू यूनिट्स फ्रॉम यू, सप्लायर से। और इसके साथ मतलब ये हम निगोशिएशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये ऑफलाइन होते हैं यूजली विद इन 24 आवर्स या समटाइम विद इन 48 आवर्स सप्लायर जो है वो आपको रीच बैक करता है, मतलब आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करता है, ठीक है। अभी मैंने इसको बोल दिया कि भाई मैंने 500 यूनिट्स बाय करने हैं, मुझे अपनी गुड प्राइस दे दो, मतलब जो प्राइस ये दे सकता है कम से कम वो दे दे, ठीक है। एड अटैचमेंट में आप प्रोडक्ट की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा डिजाइन चेंज करवाना चाहते हो। उसके बाद आपने सबमिट इंक्वायरी कर देनी है, ठीक है। अब ये इस सप्लायर को मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये राइट साइड पे अगर देखें तो मैसेज सेंड हो गया, लेकिन ये एक सामने आपके पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप का मतलब ये होता है सबमिट RFQ। अलीबाबा आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सोर्स करनी है अलीबाबा से और आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जैसे 500 है वो करनी है, जैसे मैं यहाँ पर सबमिट RFQ के ऊपर क्लिक करूंगा तो अलीबाबा क्या करेगा कि सिमिलर सेलर्स, सिमिलर मैन्युफैक्चरर्स जो अलीबाबा के ऊपर और भी कोई लोग हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनको भी सेम यही मेरी कोटेशन जो मैंने लिखा था कि आई नीड 500 यूनिट्स, प्लीज गिव मी योर गुड प्राइस, तो वो उन सबको सेंड कर देगा। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको अलग अलग से सबको मैसेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो अलीबाबा खुद बहुत सारे सप्लायर को आपका मैसेज सेंड कर देते हो, सप्लायर आपको खुद रीच करते हैं, तो फिर आप 8-10 सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हो। जो सप्लायर आपको अच्छा रेट देता है आप उसके साथ आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको चैट ओपन करके दिखा देता हूँ इसकी कि यहाँ से जो है आप इसके साथ चैट कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है डायरेक्ट तो आप यहाँ से क्वांटिटी डाल के सिंपल, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट पसंद है, आपने रिव्यूज देख लिए, आपने कहा जी बस ठीक है मैं प्रोसीड करूंगा, तो यहाँ पर आपने जस्ट क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय करनी है और कंटिन्यू टू ऑर्डर कर देना है, ठीक है। अब कंटिन्यू टू ऑर्डर करने के बाद आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेमेंट मेथड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। आप अपना यहाँ पर एड्रेस डालेंगे सबसे पहले, जिस एड्रेस के ऊपर आपने इस इन्वेंट्री को मंगवाना है। चाइना से अगर यूएस से मंगवाना है तो यूएस से, अगर पाकिस्तान मंगवाना है तो पाकिस्तान का एड्रेस डाल देंगे। और नीचे यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वायर ट्रांसफर, कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं।
तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई ऐसा बैंक यूज करें जिसमें आपके पास डॉलर्स में अमाउंट पड़ी हो, लाइक पायनियर हो गया, ट्रांसफरवाइज हो गया, पेपाल हो गया। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप पेमेंट करते हो तो फिर टैक्सेशन पे आपको काफी छूट मिल जाती है। अगर आप अपनी कंट्री का लोकल बैंक यूज करोगे, लाइक आप इंडियन कार्ड यूज करते हो, पाकिस्तानी या बंगाली कोई भी कार्ड यूज करते हो, तो उसमें ना आपको जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना पायनियर का अकाउंट बनाए, उसमें आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, तो उसको यूज करके सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस करें यहाँ से। ठीक है, तो जैसे आप इसके साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे ये इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देगा। ठीक है।